तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 9 एपिसोड 48 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया, चाहे वो सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 एंड सीजन 9 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लिंगडोंग सांप और उस वी ट्राइब के भाई जू को कढ़ाई में कैद कर लेता है और फिर लिंगडोंग भी कढ़ाई के अंदर चला जाता है। वहां पर लिंगडोंग ने फॉर्मेशन के पावर का यूज किया था, मतलब कढ़ाई में फॉर्मेशन नहीं थी गाइस, उसी में उसने पहले सांप को कैद कर दिया। फिर उसने भाईजू की तरफ मुड़ा और कहा था, हाँ भाईजू चलो मैं एक एक करके निपटता हूँ, तुम लोग दो दो हो ना, तो मैं फालतू में चिंता क्यों लो, आराम से लड़ूंगा, आराम से पीटूंगा, आराम से तोड़ उतारूंगा। वहां पर जो भाईजू होता है वो लिंगडोंग की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता और कहता है, लिंगडोंग तुझे क्या लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर इंसान हूँ? तू नहीं जानता मैं पहले से ही डिवाइन सोल सिंबल मास्टर के लेवल तक पहुंच चुका हूँ। अगर तुम्हें अगर बैकग्राउंड जान गया ना तो वैसे ही खड़ी खड़ी मुँह देगा। और ये बात बोलते हुए वहां पर भाईजू अपनी डिवाइन सोल सिंबल मास्टर की पावर्स को रिलीज करते हुए काफी ज्यादा भयानक अटैक तैयार करने लगता है। ये अटैक लगभग 3 मंजिला बड़ा एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक होता है। ये भाला वाला अटैक होता है गाइस, पूरा मेंटल एनर्जी से ही बना हुआ था। और ये भाले का अटैक वहां पर भाईजू लिंगडोंग की तरफ कर देता है। वो भाला आसमान को चीरता हुआ सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, अच्छा तूने मेरे को क्या नुबड़ा समझ कर रखा हुआ क्या? मैं तुझे मारूंगा लेकिन बहुत ही ज्यादा प्यार से मारूंगा। और तभी अचानक से लिंगडोंग की बॉडी से ब्लैक कलर का ऑरा बाहर निकलने लगता है। ये ऑरा अचानक से ना बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस सी आभा बनाने लगता है। वहां पर भाईजू को भी बहुत ही ज्यादा कुछ अजीब सा महसूस होता है। और अचानक से लिंगडोंग के माथे से एक चमचमाता हुआ सिंबल बाहर निकलता है और अचानक से आसमान में बहुत ही ज्यादा भयानक पोर्टल का निर्माण कर देता है। लिंगडोंग की बॉडी पर जो सिंबल चमक रहा होता है उस सिंबल को देखकर और आसमान में जो पावर रिलीज हो रही होती है उस चीज को देखकर वहां पर भाईजू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और काफी ज्यादा डर भी जाता है। और वह मतलब डरते उड़ते कहते हैं, क्या ये एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल है? तुम्हारे पास एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल है। और हमें गाइस आसमान में उस भाईजू के अटैक को दिखाया जाता है। एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल ना उस पूरे अटैक को एकदम निगल जाता है, एकदम तिनका उनका भी नहीं बचता। भाईजू एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वह लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है, ये तो एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल दुनिया में 8 सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा पावरफुल पैतृक चिन्ह है, जिसमें से एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। वहां पर भाईजू को तभी इस मतलब डीमन सी में एक बंदे की याद आने लगती है। यह बंदा डीमन सी में ही रहता है जिसके पास धधकता हुआ पैतृक प्रतीक है। और गाइस लिंगडोंग इसी पैतृक प्रतीक को खोज रहा, नहीं उस मैप में लोकेशन मिली थी, लेकिन लगता है यह मैप मतलब जो धधकता हुआ पैतृक प्रतीक है वो अभी किसी के पास है और उसका नाम है मोली। वहां पर जो मतलब भाईजू होता है उसे मतलब मोली का नाम सुनकर एकदम कांप जाता है, क्योंकि गाइस मोली डीमन सी का बहुत ही ज्यादा खतरनाक कल्टिवेटर है। मोली के बारे में गाइस आपको याद होगा ना, ग्रीन ड्रैगन एम्परर लिंगजी ने अपने पीछे हुए खड़े कल्टिवेटर से बोला था, मैं भी देखना चाहता हूं जब एंशिएंट डिवॉरिंग सिंबल और धधकता हुआ पैतृक प्रतीक सिंबल एक दूसरे के सामने आते हैं तो क्या होता है। गाइस यहाँ पर जो मोली है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर। गाइस उसका नाम मोली नहीं है, बट जब लिंगडोंग पैतृक प्रतीक की खोज में उधर पहुँचेगा तो मैं उस कल्टिवेटर का नाम कन्फर्म कर दूंगा। मो से ही कुछ स्टार्ट होता है। वहाँ पर जो वो नहीं होता है भाईजू, वह लिंगडोंग के पैतृक प्रतीक को देखकर काफ़ी ज्यादा शौक था और उसकी प्रतीक की पावर देखकर एकदम डर हो गया था, क्योंकि एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल ने उसके मेंटल अटैक को इतने हल्के में डिस्ट्रॉय कर दिया था ना, क्या ही बताया जाए। तभी वहां पर जो भाईजू होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, लिंगडोंग तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। ये जो मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है ना इसमें तुमने सुना होगा 7 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब है और सातों में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब है ना, मैं उनके पैट्रियार्च का मतलब जो उन 7वां सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब है उनके पैट्रियार्च का एकदम डायरेक्ट डिसाइपल, एकदम फेवरेट डिसाइपल हूँ। अगर तू मुझे कुछ भी करने की कोशिश करता है ना तो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट तुझे छोड़ेगा नहीं। वहाँ पर लिंगडोंग
लिंगडोंग भी भाई जू की बातों को सुनकर थोड़ा सा रुकता है, फिर सोचने लगता है। वहाँ पर लिंगडोंग भी सोचता है ये जो ये जो भाई जू है ना वो सही बोल रहा है। यहाँ पर 7 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब है और हो सकता है कि यहाँ पर जो 7वां स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब हो ना, मतलब वहाँ पर उनका पैट्रियार्च वर्ल्ड लेवल का कल्टिवेटर हो, तो वर्ल्ड लेवल के कल्टिवेटर का मैं अभी सामना नहीं कर सकता। बट वहाँ पर लिंगडोंग फिर से सोचता है डीमन सी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अगर वो भागना चाहे ना तो उसे कोई भी पकड़ नहीं सकता। अब उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी, ऊपर से वो हेवनली ड्रैगन आभा को बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल तक कल्टिवेट कर चुका है। जब तक ये ट्राइब मेरे पीछे पड़ेगा मैं पहले से ही इस डीमन सी में पता नहीं कहाँ चला जाऊँगा। वो डीमन सी पर इन लोग का पूरा राज थोड़ी ना है, मिस्टीरियस छोटा सा कॉन्टिनेंट है जो नहीं मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, वह डीमन सी में एकदम तिनके के बराबर है। पावरफुल कॉन्टिनेंट कैसे तोड़ ताड़ के देंगे। तो रीजन लिंगडोंग को केवल यहाँ पर एक चीज़ करना है कि यहाँ पर एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल की खबर बाहर लीक होने से रोकना है। और आप जानते हैं लिंगडोंग इस खबर को रोकने के लिए क्या करेगा। वहाँ पर भाई जू लिंगडोंग को सोचता हुआ दिखकर हंसते हुए कहता है, लिंगडोंग तुम मेरा बैकग्राउंड जानकर डर गए ना, अगर तुम एंशिएंट इवॉल्विंग सिंबल मेरे हवाले कर देते हो तो जो भी हमारे बीच में दुश्मनी हुई हम सारी चीज़ें भूल जाएंगे। वहाँ पर लिंगडोंग भाई जू की तरफ देखकर मुस्कुराता है। जब लिंगडोंग मुस्कुराता है बहुत ही ज़्यादा डेंजर मुस्कुरान देता है गाइस। वहाँ पर लिंगडोंग भाई जू की तरफ देख कर कहता है, मैं तेरे सेट तेरे पैट्रियार्च सबकी माँ बहनें कर दूंगा, वो लोग मुझसे पंगा लेंगे। रही बात है तूने जो मुझे ऑफर दिया कि मैं तुझे सिंबल दे दूं, वो तो कभी नहीं होने वाला है। और मैं यहाँ पर तू जानता है ना, मैं अगर तुझे सिंबल भी नहीं सौंपूंगा और खबर को बाहर हो जाने से रोकूंगा तो मेरे पास केवल एक ही उपाय बचा हुआ है, और वह उपाय यह है कि मैं तुझे जान से मार दूं। वहाँ पर भाई जू लिंगडोंग की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक और डर भी जाता है। और फिर वह हिम्मत करते हुए लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग तू जान रहा है मैं कौन हूँ ना। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, तू कोई भी हो, तेरा बाप कोई भी हो, तेरा बैकग्राउंड कोई भी हो, चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। और यह बात बोलते हुए जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल की पावर को एक्टिवेट कर देता है। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भयानक है, एक सक्शन फोर्स आसमान में दिखाई देती है और एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ब्लैक कलर का पोर्टल दिखाई देता है। उस पोर्टल में तुरंत जो वहाँ पर लिंगडोंग होता है वह क्या कहा जाए भाई जू को खींचने लगता है। भाई जू तुरंत अपनी मेंटल पावर का यूज़ करते हुए लिंगडोंग पर अटैक करने की कोशिश करता है। बट भाई जू को एहसास होता है कि उसकी सारी मेंटल पावर एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल खींच रहा है। वहाँ पर भाई जू को ऐसा फील होता है जैसे बॉडी का कतरा वह सिंबल जो ब्लैक होल नहीं खुला था गाइस, सिंबल की पावर से बना हुआ था, वो एकदम खींच रहा है। भाई जू जोर से चिल्लाता, बट चिल्लाने में ही उसका पूरा शरीर एकदम राख बनकर गायब हो जाता है। पूरी बॉडी में जितनी उतनी एनर्जी थी सारा लिंगडोंग एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल में खींच लेता है। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लिंगडोंग ने आखिर ये जो भाई जू है उसे अपनी पावर्स और युवान एनर्जी का मदद करते हुए क्यों नहीं मारा। तो रीज़न ये है ना गाइस, ये जो भाई जू था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मेंटल एनर्जी का कल्टिवेटर था। और अगर यहाँ पर लिंगडोंग इसे नॉर्मली ऐसे मार देता तो मेंटल एनर्जी भी ऐसे ख़त्म हो जाती। लेकिन अगर यहाँ पर लिंगडोंग एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल की पावर्स का यूज़ करता है तो यहाँ पर लिंगडोंग भाई जू को मार लेगा। साथ ही साथ भाई जू की सारी एनर्जी भाई जू की सारी मेंटल एनर्जी एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल में स्टोर कर लेगा। एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल में जो मेंटल एनर्जी स्टोर है लिंगडोंग उसका यूज़ करते हुए अपनी मेंटल पावर की कल्टीवेशन को काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ा सकता है। इसलिए लिंगडोंग ने यहाँ पर अपने एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल को उजागर किया है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना तो आप हमारे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स में लगभग 400 से 500 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन होइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। जैसे आप सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाई करना है तो आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है भाई जू को मार देता है और एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल को फिर से अपनी बॉडी में रख लेता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है
वह क्या कहा जाता है उस सांप की तरफ मुड़ता है जिसको उसने फॉर्मेशन में कैद कर रखा हुआ है। लिंगडोंग मुस्कुराते हुए उस सांप को देखता है। सांप की एकदम फट कर एकदम चार हो जाती है क्योंकि सांप ने भी लिंगडोंग को देख लिया था कि उसके पास एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल है। सांप भी जानता था कि एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल और इस तरह की पैतृक प्रतीक रखने वाले लोग कितने ज़्यादा भयानक होते हैं। वहाँ पर सांप लिंगडोंग की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, भाई लिंगडोंग यार मतलब मेरे से गलती हो गई। मैं अगर जानता तुम इतने ज़्यादा भयानक हो और इतने ज़्यादा ताकतवर हो तो मैं तुमसे पंगा ही नहीं लेता। चलो मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ, तुम मुझे जिंदा बचकर वापस जाने दो। और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे जो तुम्हारे पास वो मिस्टीरियस स्पिरिट फ्रूट फल है वो नहीं लूँगा, तो मेरे को यहाँ से जाने दो। वहाँ पर सांप ने लिंगडोंग की भयानक पावर को देखा था। वहाँ पर जो भाई जू था वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटल एनर्जी का कल्टिवेटर था। अगर सांप उससे फाइट करता तो सांप को भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत हो जाती, मतलब मार नहीं पाता, बहुत ही ज़्यादा एकदम खतरनाक वाली फाइट उसे करनी पड़ती। बट लिंगडोंग ने उसे एक ही झटके में एकदम राख बना दिया था। तो यहाँ पर सांप लिंगडोंग की भयानक क्रूरता और एकदम भयानक शक्ति को देखकर डर उड़ गया था। और रही बात तुम्हारे पास एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल है तो तुम चिंता मत करो, मैं बाहर चला जाऊंगा ना तो किसी को इन्फॉर्म नहीं करूंगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सांप की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम पर विश्वास कैसे कर लूँ, ऊपर से तुम मुझे कमीने दिखते हो। तो देखो मैं नहीं चाहता कि जो एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल है उसका खबर बाहर फैले, और इसे रोकने का केवल एक ही उपाय है मेरे पास, मैं तुम्हें जान से मार दूं। वैसे भी अगर मैं यहाँ पर हार जाता तो तुम लोग भी मुझे जान से मार ही देते, तो मैं तुम पर दया क्यों करूं। वैसे चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बात बोलते हुए लिंगडोंग की बॉडी से फिर से वही ब्लैक कलर की आभा रिलीज होने लगती है। वहाँ पर जो क्या कहा जाता है, जो सांप नहीं होता गाइस, वो लिंगडोंग को जब देखता है ना एक्शन करता हुआ तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। ऊपर से यहाँ पर लिंगडोंग फिर से एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल के पावर का यूज़ करने वाला था। एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल उसे मतलब सांप को एकदम निगल जाएगा। लाइफ स्टेज के कल्टिवेटर भाई जो भी था उसको भी एक तिनके नहीं निगल गया, तो सांप क्या चीज़ है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सांप की तरफ देख कर कहता है, देखो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हारे जो फॉर्मेशन है ना उस पर एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल की पावर को छोड़ दूंगा, जिससे एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल तुम्हारी बॉडी से धीरे धीरे पावर को खींचता रहेगा। और जब तक खींचेगा ना एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल, जब तक तुम्हारी बॉडी का एक एक कतरा का स्पिरिचुअल एनर्जी को चूस नहीं लेता। यहाँ पर जैसे सांप यह बात सुनता ना एकदम डर जाता है, एकदम एकदम पेशाब उसाब एकदम कर देता है। रीज़न यह था ना गाइस, अगर लिंगडोंग ब्लैक होल सांप के ऊपर लगा देता और ऊपर से सांप को फॉर्मेशन में कैद है तो ये जो ब्लैक होल था उसकी पावर तब तक खींचता जब तक यहाँ पर सांप एकदम जैसे नहीं कहा जाता है हड्डी खून मांस कुछ बचे ही ना, एकदम उसकी बॉडी का स्पिरिचुअल चूसना कर देता और ऐसा दर्द उसे होता क्या ही बताया जाए। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आगे की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड में जल्द डालने की कोशिश करूँगा।